देखिए, कोई नजरअंदाज नहीं किया गया, एक एक शामिल किया गया और अभी बहुत सारा मंत्रिमंडल बाकी है। आने वाले समय में सब चीज हो जाएगा। स्पष्ट संदेश है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस तरह से देश और प्रदेश में वंशवाद, परिवारवाद हावी है। तो अभी जितने भी बैठक है, सबका उद्देश्य क्या होगा? चुनाव, क्या उद्देश्य होगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, कल एनडीए की सरकार में जितने भी बाकी मंत्रीगण बचे हुए थे उन्होंने शपथ ले ली है। जी हां, आपने देखा है कि किस तरीके से एनडीए की सरकार बनने के बाद से अपोजिशन जो था वो उनके ऊपर हमलावर था और साफ तौर पर कह रहा था कि एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। नई सरकार बनने के बाद से इतने दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और जो गठबंधन हुआ है जेडीयू बीजेपी का, वो मजबूरी के तहत हुआ है, वो नेचुरल गठबंधन नहीं हुआ है। आपने देखा है कि कल जो विधायक बाकी थे एनडीए की सरकार में, यानी कि जेडीयू बीजेपी कोटे से, जिन्होंने शपथ नहीं ली थी मंत्री पद की, उन्होंने शपथ ली है और टोटल 21 मंत्रियों ने कल मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से आज बीजेपी दफ्तर में तमाम जो बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने शपथ लिया है उनकी बैठक थी और कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के जरिए से लोकसभा के डेटों का यानी कि तारीखों का ऐलान होने वाला है, उन सब चीज़ों को भी लेकर के और साथ ही साथ विभागों के बंटवारे को लेकर के आज बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई थी। तमाम जो नए मंत्रीगण जिन्होंने शपथ लिए हैं उन तमाम मामलों को लेकर के आज बीजेपी दफ्तर में तमाम आला कमान जो बीजेपी के हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, विजय कुमार सिन्हा हों, प्रेम कुमार हो या रेणु देवी हों, तमाम जो नेतागण हैं बीजेपी के और तमाम जो मंत्रीगण हैं जिन्होंने कल शपथ ली है वो आज दफ्तर में मौजूद थे और बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि लोकसभा का तारीखों का जो है वो ऐलान जल्द अज जल्द होने वाला है और साथ ही साथ विभागों के बंटवारे को लेकर के भी अब बैठक जो है बीजेपी दफ्तर में हो रही थी। बैठक खत्म होने के बाद से तमाम जो लोग इसमें शरीक थे, यानी कि तमाम जो लोग मंत्रीगण की शपथ लिए हैं, वो लोग इस दफ्तर में आए थे, बैठक में आए थे और उनसे जब हम लोगों ने बातचीत की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आप वो सुनिए। साथ ही साथ नई मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अपोजिशन जो है इन लोगों के ऊपर हमलावर हो गया और बीजेपी जेडीयू के ऊपर साफ तौर पर जातीय समीकरण को लेकर के हमलावर हुआ और कहा है कि जाति को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। जेडीयू बीजेपी ने कहीं ना कहीं मजहब की सियासत की है। इन तमाम मामलों पर जब बीजेपी दफ्तर में बैठक खत्म हुई तो क्या कुछ कह रहे हैं नेतागण जो कि इस दफ्तर में शरीक थे, आप उन बयानों को सुनिए। छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। मंत्रिमंडल के गठन पर कहा है कि मुस्लिम और यादव की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी एक ही बस मंत्रियों में शामिल किया गया, नजरअंदाज किया गया है। देखिए, कोई नजरअंदाज नहीं किया गया, एक एक शामिल किया गया और अभी बहुत सारा मंत्रिमंडल बाकी है। आने वाले समय में सब चीज हो जाएगा। एनडीए की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है, विकास के कामों पर ध्यान देती है और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी पे काम हो रहा है, सबका काम होगा। बीजेपी नेतृत्व पर यह सवाल उठाया गया आरजेडी की तरफ से। देखिए, कोई सवाल, उन लोगों का काम है आरोप लगाना, आरोप लगाते रहेंगे। हम लोग विकास के काम को ध्यान देते हैं और बिहार में विकास होकर रहेगा। बातचीत हुई है सर, नई जिम्मेदारी आपको मिली है? स्पष्ट संदेश है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। जिस तरह से देश और प्रदेश में वंशवाद, परिवारवाद हावी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला करके देश और प्रदेश को विरोधी दल के नेताओं ने कमजोर करने का काम किया। आज 10 साल के शासन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के गरीबों के जो आंख में आंसू था पोंछने का काम किया है। जिनके थाली में आटा चावल नहीं होता था, उनके घर तक थाली में चावल दाल पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है कि लंबी लकीरें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खींचा है। साथ में बिहार प्रदेश के अगुआ मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में द्वय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में हम विकास को लेकर के जनता के दरवाजे पर जाएंगे और आने वाले दिनों में 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, एनडीए के प्रचंड बहुमत की फिर सरकार बनाएंगे। जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, कहा जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि जाति धर्म से देश ऊपर उठ चुका है। विकास के लंबी लकीरें उन्होंने खींच दिया है। अगर जाति है तो महिला है, युवा है, पुरुष है, किसान है। इनके आंखों में जो आंसू था 10 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी ने कम करने का काम किया है और देश की जनता एक रहनुमाई के रूप में मोदी जी को चुना है, राज में नीतीश जी को चुना है। फिर इन्हीं दोनों नेताओं के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्यार होता है तो अभी जितने भी बैठक है, सबका उद्देश्य क्या होगा? चुनाव,
क्या उद्देश्य होगा, अपने प्रांतवासी को कैसे बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान हो सके, इस मंत्रिमंडल के द्वारा ये नीति। और दूसरा क्या हो सकता है जी? नई जिम्मेदारी मिली है आपको सर, बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई सर? नई जिम्मेदारी मिली है, उसका निर्वाह करेंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आए हैं। पार्टी ने भरोसा जताया है, भरोसा पर खरा उतरेंगे। और 2024 का जो चुनाव है, हमारा लक्ष्य रहेगा 400 पार कराने में सहयोग करना, और 400 पार हम लोग करेंगे। बिहार का 40 का 40 सीट जीतेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।